हाय एवरीवन। हम लोगों ने 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री तक का ये देख लिया है। अभी हम देखेंगे 60 एंड 30 डिग्री का कि वैल्यू कैसे आते हैं। उससे पहले एक स्टेटमेंट को प्रूव कर देना है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड एक्ट्स एज एन एंगल बाइसेक्ट फॉर द वर्टेक्स एंड ऑल्सो बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। मतलब क्या है समझिए। अगर ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हो जाएगा आपका टोटल 60 डिग्री। सपोज एक वर्टेक्स ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऑपोजिट जो साइड है बी सी में। ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका जो ऑपोजिट साइड है बी सी, उस पर। सो एग्जैक्टली हमको प्रूफ क्या करना है? ए डी परपेंडिकुलर, हम क्या लिख रहे हैं? ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सो वी हैव टू प्रूफ, हमको प्रूफ ये करना है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। मतलब वर्टेक्स ए जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऑपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर उस वर्टेक्स के एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। साथ ही जिस ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसको भी बाइसेक्ट करता है। मतलब बी डी इक्वल टू डी सी। ये दो को हमको प्रूफ करना है। सो हम दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये। सो कंसिडरिंग ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, हमारा क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए सी होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो साइड्स इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और क्या होगा? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए डी क्या है? परपेंडिकुलर टू बी सी। अब अगला जो है हम देखेंगे, ए डी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं फ्रॉम आर एच एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए सो हम क्या बोल सकते हैं? दिस एंगल, ये एंगल बी ए डी विल इक्वल टू एंगल सी ए डी। वाई कैसे होगा? सी पी सी टी से। एक ये प्रूफ हो गया। दूसरा, ये बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, ये भी किससे हो जाएगा? सी पी सी टी। सी पी सी टी बोले तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो हम मूव करेंगे आगे। हम प्रूफ करेंगे 60 डिग्री सबसे पहले एंड देन 30 डिग्री को प्रूफ करेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं दिस एंगल, एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी, ये 30 डिग्री होगा। मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड ऑल्सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये जो बी है ये होगा आपका 60 डिग्री। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ये सी भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब एक बात समझिए, हमारे में क्या होगा? अगर बी ए डी इक्वल टू सी ए डी है तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो इनका वैल्यू कितने हो जाएगा? 30 डिग्री 30 डिग्री, है ना। सो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल जो ए डी सी है इसको हम बाहर निकालेंगे, है ना। इसको बाहर निकाल के हम देखते हैं। ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल ए डी सी हम बाहर निकाल लिए। ए डी सी, ए सी का वैल्यू ए हो जाएगा। सी डी जो है ये बी सी का हाफ है, बी सी इक्वल टू ए है, तो सी डी क्या हो जाएगा? ए बाई 2 हो जाएगा। अभी एंगल सी का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। एंगल डी ए सी का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डी या फिर डी ए का वैल्यू निकालेंगे बाया पाइथागोरस। ये क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर रूट। ए सी का वैल्यू हमको है ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। सो अब होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4
आगे जब आप सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4a² माइनस a² डिवाइडेड बाय 4, देन ये हो जाएगा 3a² डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये 4 अब ये आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/2a। मतलब ये AD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2a। क्लियर, वेरी गुड। अब एक और चीज़ अभी देखेंगे, अगर हम एंगल C को कंसिडर करेंगे, एंगल C को कंसिडर करेंगे मतलब थीटा का वैल्यू हम कितना लेंगे, 60 डिग्री। सो कंसिडरिंग एंगल C, सो हमारा क्या होगा, AD हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू है हमारा √3/2a। CD हो जाएगा बेस, जिसका वैल्यू है a/2, एंड AC हो जाएगा हाइपोटेनस, जिसका वैल्यू है a। मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा √3/2a, बेस का वैल्यू होगा a/2 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू होगा a। अब आगे अगर हम देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, p/h। जब थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री पुट करेंगे, सो p कितना हो जा रहा है, कंसिडरिंग एंगल C मतलब 60 डिग्री को, तो p का वैल्यू क्या आएगा हमारा, √3/2a, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, a, यहां पे हो जाएगा a। सो a एंड a विल बी कैंसल, हमारा कितना हो जाएगा, √3/2। क्लियर। उसी तरह अगर हम देखें कॉस थीटा, ये होता है हमारा b/h। सो जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, b का वैल्यू क्या हो गया था, a/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे b का वैल्यू a/2, क्योंकि CD b हो जाएगा। जैसे ही ये a/2 हमारा आएगा, उसमें फिर h का वैल्यू क्या है, a, सो ये हो जाएगा आपका 1/2। मतलब cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2। सिमिलरली अगर हम देखेंगे tan 60 की अगर बात करें, इस बार थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं ना, p/b नहीं करते हैं। tan 60 इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा मतलब साइन 60, इसको हम क्या करेंगे, 60 कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू है 1/2, तो ये 2 एंड ये 2 विल बी कैंसल, हमारे पास कितना बचेगा, √3। क्लियर है। तो हमको साइन 60 मिल गया √3/2, कॉस 60 मिल गया 1/2 एंड tan 60 मिल गया √3। अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल में हमारा आएगा, यहां लिख देते हैं साइन 60 इक्वल टू √3/2, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cosec 60। cosec 60 ये कितना हो जाएगा बताइए, वेरी गुड, ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि साइन 60 का रेसिप्रोकल उल्टा। उसी तरह cos 60 का वैल्यू अगर 1/2 है, तो sec 60 कितना होगा, sec 60 होगा 1/cos 60। दिखा दे रहे हैं कैसे होता है, 1/1/2, सो यहां पे कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे tan 60 की, tan 60 का वैल्यू हमको कितना है, tan 60 का वैल्यू है √3, सो cot 60 कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 1/√3। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसी तरह हम लोग 30 डिग्री को भी देखेंगे। 30 डिग्री के लिए क्या करते हैं, देखिए 30 डिग्री के लिए सेम ये जो ट्राइंगल हमने निकाला है ADC, इसी को ले लेते हैं, हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा ADC, क्योंकि इसी में हमने किया था ना, ये C तो 60 है, ये 30 डिग्री है। AD का वैल्यू हमारा कितना आया था, √3/2a, CD का वैल्यू था हमारा a/2 एंड AC का वैल्यू है हमारा a। ठीक है। अब अगला कंसीडर जब हम करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, 30 डिग्री को, मतलब कंसीडरिंग एंगल A। तो जब हम A को कंसीडर करेंगे, इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CD, वेरी गुड, a/2। बेस क्या हो जाएगा, AD, जिसका वैल्यू कितना है, √3/2a, एंड हाइपोटेनस क्या होगा, AC, जिसका वैल्यू है a। सो अभी अगर हम साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा क्या होता है, p/h। थीटा का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, p क्या हो जाएगा, a/2, h का वैल्यू क्या है, a, सो क्या हो जाएगा, 1/2।
सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आपका b बाय एच। कॉस 30 डिग्री की अगर हम बात करें, b का वैल्यू क्या है? √3/2a और h का वैल्यू a, तो कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2। एंड अगर हम देखेंगे tan 30 अगर हम देखेंगे तो इसको हम p/b अगर करते हैं, p का वैल्यू क्या है? a/2, b का वैल्यू क्या है? √3/2a। सो a एंड a कैंसल, ये 2 and 2 कैंसल, ये कितना हो जाएगा? 1/√3। सो हमको साइन 30 का वैल्यू मिल गया 1/2, कॉस 30 का वैल्यू मिल गया √3/2 एंड tan 30 का वैल्यू मिल गया 1/√3। इनके रेसिप्रोकल साथ में लिख देंगे। इफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक 30 इक्वल टू 1/sin 30। 1/sin 30 क्या होगा? 1/1/2 इक्वल टू 2। उसी तरह कॉस 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? √3/2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√3/2। इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। अगर हम tan 30 की बात करें, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा? cot 30 डिग्री विल बी 1/tan 30 डिग्री 1/1/√3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3। क्लियर है? तो वी हैव कवर्ड 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो जो इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो आई होप अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि कैसे ये वैल्यूज़ हमारे आ रहे हैं। एंड फाइनली टेबल तो सबको है, अदरवाइज यू कैन विजिट द इंस्टाग्राम चैनल, वहाँ आई हैव अपलोडेड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।